किसान बन के एक चीज का अंदाजा मुझे बहुत अच्छी तरह हुआ, वो ये था कि पाकिस्तान में अगर आप जागीरदार हैं तो ठीक है, आप वेल ऑफ रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप हारी हैं, आप किसान हैं, आप हाथ से इस जमीन का सीना चीरते हैं, उसमें बीज डालते हैं और उससे रिज्क निकालते हैं, खुराक निकालते हैं और अपना और अपनी कौम का पेट भरते हैं, तो आपकी जिंदगी आसान नहीं है। एक तो मुशक्कत वो है जो यहाँ करता है किसान, यहाँ पसीना बहाता है। दूसरा ये कि किसान, हमारे मुल्क में मोस्टली किसान जो मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो बेचारा बड़े जागीरदार के उधार के अंदर दबा हुआ है। वो कैसे दबा हुआ है कि किसान अगर जमीन उसकी अपनी नहीं है, एकड़ नहीं है, 2 एकड़ नहीं है, अगर उसके पास जमीन है ही नहीं, तो वो जिस जागीरदार से ठेके पे जमीन ले रहा है, जिस जागीरदार की जमीन है और वो खुद किसान नहीं बन सकता, खुद जमीन पे जो है वो बुआई नहीं कर सकता, कटाई नहीं कर सकता, तो वो किसान को देता है ठेके पे। किसान जमीन का सीधा चीरता है, किसान उसके अंदर फसल बोता है, किसान उसके अंदर उगाई करता है, कटाई करता है, और किसान जब फसल लेके जाता है बेचने के लिए, उसकी तमाम जो लागत आई होती है उसको उसका मुआवजा नहीं मिलता। अब अगर उसको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा तो ना वो जमीन का ठेका दे पाएगा, वो ना अपनी जो उसकी लागत आई है वो पूरी कर पाएगा। इससे क्या होगा, वो जागीरदार का मकरूज हो जाएगा। जागीरदार उसे कहेगा कि एक बार चलो तुम पे उधार चढ़ गया, दूसरी बार पैसे कुछ उसने उतार दिए, कुछ और उधार चढ़ गया, तो किसान पे ये उधार चढ़ता जाएगा। एक टाइम ये आएगा किसान जो सा है वो जागीरदार का मजारा बन के रह जाएगा। फिर जागीरदार उसे कहेगा कि मैं आज इलेक्शन पे खड़ा होने लगा हूं, तो तेरा वोट तो मेरा ही है, बगैर किसी वजह के तुझे मुझे वोट डालना ही डालना, तू मेरा मकरूज है। तो जिनके हम मकरूज हैं वही लोग असेंबली में जाते हैं, वही वहां पर किसान के लिए पॉलिसी बनाते हैं, और ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि किसान कभी उस उधार से, उस कर्ज से निकल ना सके। किसान हमेशा उस कर्ज में, उस उधार में फंसा रहे और जागीरदार का मजारा बन के रहे, और जागीरदार को वोट इसी तरह पड़ते रहे और जागीरदार असेंबली में बैठा रहे। ये है सारी फिलॉसफी किसान की, जो मैंने अपने इस छोटे से एक्सपीरियंस से जो मैंने आपको दिखाया किसान बन के की, कि जितनी मैं लागत लगाता हूँ, जितनी मैं कोशिश कर लूँ मेहनत करने की, जितनी ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा लगा लूँ, मुझे उसकी कीमत का यानी कि रिटर्न नहीं मिल पाता। मेरी जितनी लागत मेरी फसल पे आती है, मेरी वो फसल से जो लागत निकलती है, जो मेरी रकम लगी होती है, वो मैं बाद में कमा नहीं पाता। यानी कि वो ऐसे ही हो जाता है कि वो सारा का सारा खर्चा जो सा मेरा वो रिटर्न नहीं हो पाता। बाज़ दफ़ा तो ब्रेक इवन पे भी नहीं आ सकता। अब जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह DAP की सूरत हाल है, यूरिया की सूरत हाल है, और किसान को जिस तरह ज़मीनों का ठेका मिल रहा है आजकल, ये तमाम खर्चे डाल के फिर कटाई है, उसके ऊपर स्प्रे है, उसके ऊपर उसने वो लेके आना है, रेंट पे लेके आना है कटाई के लिए, किसी को कटाई के लिए बिठाना है, वो तमाम खर्चे डाल के किसान की ज़मीन जो सी उसे पूरी नहीं कर पा रही। लेकिन जो जागीरदार है, जो बैठा हुआ है, जो ज़मीन का मालिक है, उसने एट द एंड ऑफ द डे ज़मीन का जितना ठेका उसने 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 80,000, जितना भी एकड़ उसने किया है डिसाइड, वो उसने लेना ही लेना है, और वो किसान ने देना ही देना है। नहीं देगा तो वो उसके उधार में आ जाएगा। ये एक सर्कल चल पड़ा है, और ये विशिष्ट सर्कल है। ये विश्व सर्कल जो सा है, ये खराबी पैदा कर रहा है। अब जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको इस सर्कल से किसान को निकालना है। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो साख है एज एन एग्रीकल्चरल स्टेट वो कायम रहे और पाकिस्तान इसी तरह फूड ग्रोवर रहे दुनिया में, तो उनको चाहिए कि पॉलिसीज अच्छी बनाएं। क्योंकि ज़मीन है, पानी है, यहाँ पर किसान है मुशक्कत करने वाला, अगर है तो नहीं है तो विल नहीं है, हमारी सोच नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ नहीं है कि हम किसान को आसानियाँ फराहम करें कि वो खुशी से ज़मीन पे बुआई करे और वो जो फसलें उगें उससे हमारे शहरियों का पेट भरे, ना कि हमें बाहर से चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़े, हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़े, हमें सब्जियाँ इंपोर्ट करनी पड़े। खान साहब अपने मुँह से कहते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ उग सकती है, तो फिर हर चीज़ उग सकती है तो बाहर से क्यों मंगवाते हैं? यहाँ पॉलिसी का फुकदान है।